प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के वीडियो में हमारा हुआ था प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? इफ रे बी ए पैरेलल रे डी, ये बी ए रे ये डी रे को पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। एंगल C इज इक्वल टू 50, ये जो एंगल है ये 50 डिग्री का है। और एंगल D इज इक्वल टू 100, एंगल D इज इक्वल टू 100 ऐसे बोला है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC, ये एंगल हमको फाइंड करना है। फिर हम आंसर में लिखेंगे, आंसर ड्रॉ लाइन XY passing through point C parallel to ray AB। दैट इज, हमने क्या किए, हमको जो रे लाइन XY है ये हमारे फिगर में दी नहीं थी, कहीं पे भी बोला नहीं है क्वेश्चन में, कहीं पे भी XY लाइन के बारे में बोला नहीं है। हमारी फिगर कितनी है? हमारी फिगर इतनी ही है। ये है B, ये है A, यहाँ पॉइंट है C, यहाँ पॉइंट है D, इधर है F। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में? रे बी ए पैरेलल रे डी, एंगल C इज इक्वल टू 50, एंगल D इज इक्वल टू 100, इतना ही बोला गया है। हमने ये लाइन ड्रॉ किए है XY। ओके, फिगर में वैसे शायद आपको दिया होगा। अब अगर XY हमने पैरेलल ड्रॉ किए हैं AB को या BA को, हम यहाँ पे AB लिखने की जगह BA लिखेंगे। रे बोले हैं तो BA, क्योंकि B से स्टार्ट होता है, A की तरफ जाता है। अगर AB को BA को DE पैरेलल है और XY लाइन को BA पैरेलल है, तो DE, BA और XY तीनों के तीनों पैरेलल होंगे। इसीलिए हम लिखेंगे दैट इज लाइन XY पैरेलल रे BA पैरेलल रे DE। ये तीनों कैसे है? एक में से पैरेलल है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये XY और ये DE पैरेलल है। ओके, ये DE और XY पैरेलल है, DC हमारी ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा? ये और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ये है हमारे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180, और ये है हमारा 100, तो ये कितना होगा? 80। इतना हम पहले कर लेते हैं। फिर लिखेंगे DC is transversal of line XY and ray DE। XY लाइन और DE लाइन कैसी है? पैरेलल है। DC क्या हुआ? ट्रांसवर्सल हो गई हमारी। देयरफॉर क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। कौन से एंगल? DCY और CDE। देयरफॉर एंगल CDE प्लस एंगल DCY इज इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिखना है वो इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर
हमारी CDE कितना है 100 प्लस एंगल DCY इज इक्वल्स टू 180। 100 को ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल DCY इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो एंगल DCY इज इक्वल्स टू 80। ये एंगल मिल गया हमको, DCY एंगल मिल गया। अब ये हो गया 80, ये पूरा ऐड करने पे हमारा कौन सा एंगल होगा BCY। इसमें दो एंगल है BCD और DCY, इनका एडिशन करेंगे तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा BCY। तो वो कितना हो जाएगा 130, इसलिए हम लिखेंगे एंगल BCD प्लस एंगल DCY इज इक्वल टू 50 प्लस 80, या तो फिर हम उसके लिए ऐसे लिखेंगे 50 प्लस 80 करने की जगह ऐसे करेंगे कि एंगल BCY, अगर रीजन देना है तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। तो 50 प्लस 80 is equals to angle BCY. Therefore, angle BCY is equals to 130. अब ये एंगल BCY निकालने के पीछे हमारी जरूरत क्या थी कि यही BCY निकालना चाहिए, ये जरूरत क्या थी हमारी, तो ये रे BA और ये लाइन XY ये पैरेलल है और ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल। तो एंगल BCY और एंगल ABC ये कैसे हमारे अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए हमने निकाल लिए BCY को 130। अगर ये 130 है तो ABCD कितना होगा 130, और हमको ABC ही फाइंड आउट करना था। चलो अब इसको देखेंगे हम, रे BA लाइन XY पैरेलल है, BC क्या है ट्रांसवर्सल है, इसलिए लिखेंगे BC इज ट्रांसवर्सल ऑफ XY पैरेलल BA। सीधा लिख देंगे पूरा, जैसे यहां लिखे ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन XY एंड लाइन D रे D, हमने लिख दिया सीधा सीधा यहाँ पे XY पैरेलल B। अगर ऐसा है कि XY ये BA को पैरेलल है और BC ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो BCY और ABC ये क्या हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए हम लिखेंगे एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल BCY। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। देयर BCY हमने निकाले 130 का, तो ABC कितना हो जाएगा 130 का, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 130 डिग्री। फिनिश। हमको पूछा था ये एंगल, हमने बता दिए ABC कितना है। अब ये जो क्वेश्चन है 2.2 के क्वेश्चन नंबर जैसे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जनरली आते हैं हमको पेपर में, ओके, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आप लोगों को, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है पढ़ेंगे एक बार। इन द फिगर रे AE पैरेलल रे BD एंड रे AF इज बाइसेक्टर। फिगर ड्रॉ कर लेंगे, एक एक पार्ट को, क्वेश्चन के एक एक पार्ट को समझेंगे। कोई किसको पैरेलल है, कौन सी ट्रांसवर्सल है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसवर्सल कौन सी है, पैरेलल लाइन कौन सी है वगैरह। अब पहले फिगर निकाल लेंगे। ये हमारी लाइन है AB, इधर है AE,
फिर इधर है BD, और हमको बोला है AE पैरेलल BD, है ना। और यहां पे हमको AP हमारा बाइसेक्टर है, और वैसे ही BC ये बाइसेक्टर है। फिर से एक बार क्वेश्चन, रे AE पैरेलल रे BD, ये AE ये BD को पैरेलल है, ऐसे बोला है। ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल। अब एंगल EAB बाइसेक्टर, फिर से AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB। EAB का AF ये बाइसेक्टर है। और क्या बोला है, BC इज द बाइसेक्टर ऑफ ABD। ABD का ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए या इक्वल हो गए। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, इधर इधर ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। ओके, अब क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन AF पैरेलल लाइन BC। ये AF हमको BC को पैरेलल शो करना है। ओके, कैसे करेंगे, हमको दिया क्या है, प्रूव दैट करना है। फिर गिवन क्या क्या लिखेंगे, मैं ओरली गिवन बताता हूं। चलो, गिवन कहां से कहां तक लिखेंगे। गिवन हम जनरली लिखते हैं क्वेश्चन में से जो हमको दिया होता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, रे AE पैरेलल रे BD रे AF is the bisector of angle EAB and रे BC is the bisector of angle ABD। इतना हम लिखेंगे गिवन। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव में लिखेंगे लाइन AF पैरेलल लाइन BC। ये तो हो गया हमारा गिवन टू प्रूफ। ये तो हम क्वेश्चन में से लिखते हैं। प्रूफ, क्या दिया है हमको, ये और ये दोनों कैसी है, पैरेलल है। इसलिए हम लिखेंगे रे AE पैरेलल रे BC। ये दोनों कैसी है, पैरेलल है, इसलिए लिखेंगे गिवन। अब ये रे इसको पैरेलल है, ये क्या हुई हमारी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कैसे है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये दोनों एंगल्स कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन से दो एंगल, EAB ABD, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो हम लिख लेंगे एंगल EAB कॉन्ग्रुएंट एंगल ABD। इसको बोल देंगे नंबर 1, रीजन लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल, पूरा लिखते जाना AB। हो गया। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसलिए फिर जगह होना चाहिए तो थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है। ओके, अल्टरनेट ट्रांसवर्सल इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना पड़ता है क्योंकि जगह हो जाती है इसकी। अब क्या करेंगे, हमको ये दिया है इधर बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे FAB, ये कैसे होगा, हाफ होगा। किसके हाफ होगा, EAB के हाफ होगा। कौन सा एंगल, FAB, यानी ये हमारा एंगल FAB ये हाफ होगा। क्यों, तो F क्या बोला है, बाइसेक्टर है, इसलिए अब हम लिखेंगे एंगल FAB
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ई ए बी। रीजन लिखेंगे रे एफ इज बाइसेक्टर। ओके, अब ये टू डिवीजन में इधर ला लेंगे मल्टीप्लीकेशन में। टू ऑफ एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी। दिस इज नंबर 2। अब देखिए इधर एक बाइसेक्टर है हमारा BC, मतलब ABC ये एंगल इतना कैसे होगा, हाफ होगा। किसके, ABD के हाफ होगा। इसलिए मैं लिखता हूं एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABD। रीजन रे BC इज बाइसेक्टर। हो गया, पूरा लिखना वहां पे बाइसेक्टर करके। अब ये टू डिवीजन में इधर ला लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD। दिस इज नंबर 3। अब हम टैली करेंगे 1 2 3 को। तो 1 2 3 से क्या दिख रहा है हमको, 2 और 3 की राइट हैंड साइड नंबर 1 में इक्वल है EAB ABD, यानी 2 और 3 की राइट हैंड साइड नंबर 1 में इक्वल है। इसका मतलब 2 की लेफ्ट हैंड साइड और 3 की लेफ्ट हैंड साइड कैसी होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल FAB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ये FAB और ये ABC दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 to 3। अब क्या करेंगे, यहां 2 से डिवाइड कर देंगे, यहां 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल FAB इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को। हो गया। अब FAB, ये एंगल FAB और ये एंगल ABC दोनों कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। चलो देखेंगे कौन से दो एंगल, ये इधर के दो एंगल, यहाँ है F, ये है A, ये है B और ये है C। ये एंगल इसको क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अगर ऐसा है इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे लिए कि जो कॉन्ग्रुएंट है। अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये रे AF और रे BC कैसी हो गए, पैरेलल हो गए। देयरफॉर रे FA पैरेलल रे BC। रीजन लिख देंगे हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट। क्या किया हमने, अल्टरनेट एंगल को टेस्ट किए। कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए। ओके, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार पढ़ लेंगे फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। कभी ज्योमेट्री क्या करना है, पेपर में आपने फिगर पेपर में दी हो या ना दी हो, आपने फिगर ड्रॉ ही करना है। दिया है तो सवाल नहीं दिया है तो भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रॉ करेंगे। एक बार फिगर को ड्रॉ कर लिया हमने तो हमको क्वेश्चन भी समझ में आता है कि क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, ख्याल में आ जाता हो बराबर, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन AB
एंड लाइन CD, हमारी दो लाइन है AB और CD, उसकी EF ये हमारी ट्रांसवर्सल है। चलो ड्रॉ कर लेंगे पहले तो फिगर। AB और CD ये कहीं पे भी अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े वहां पे कभी भी कहीं भी बोला नहीं है कि पैरेलल है। आगे अगर बोला होगा तो ओके। ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल है EF। ओके, अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन, transversal EF of line AB and line CD intersect the lines at the point P and Q respectively। ये जो लाइन EF है ये दो लाइंस को P और Q में क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, हमको ऐसे बोला गया है। उसके बाद रे PR and रे QS are parallel and bisector of रे PR और रे QS, रे PR और QS, ये रे PR और ये रे QS कैसे है? पैरेलल है। चलो हम देख लेंगे ये और ये रे, यहाँ है P, यहाँ है R, यहाँ है Q, यहाँ है S, ये कैसे है? पैरेलल है। फिर क्या दिया है आगे? इतना तो पढ़े हमने। ओके, हाँ, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ एंड PQC रिस्पेक्टिवली। ये जो रिस्पेक्टिवली है यहां तक हमने लिखना है गिवन, ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोला है? प्रूव दैट, शो दैट। अगर ऐसे कुछ बोलते हैं तो हम क्या करते? लिखते हैं गिवन टू प्रूफ। इसीलिए गिवन में हम लिखेंगे, कहां तक लिखेंगे? रिस्पेक्टिवली तक गिवन में लिखेंगे। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में लाइन टू प्रूफ हमको दिया है लाइन AB पैरेलल लाइन CD, ये लाइन इसको पैरेलल है, ऐसे प्रूफ करो, उन्होंने बोला है। चलो क्वेश्चन का पहला पार्ट देखेंगे। क्या दिया है? हमको दिया है कि ये EF ये AB और CD की ट्रांसवर्सल है, उसमें PR और QS ये कैसे है? पैरेलल है। इतना हम देखेंगे। प्रूफ लिखेंगे रे PR पैरेलल रे QS दिया है, रीजन लिखेंगे गिवन। अगर ये दो QS और PR ये पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों। क्यों? तो ये अल्टरनेट एंगल्स है। कौन से? RPQ या QPR और PQS, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम लिखेंगे एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट एंगल PQS, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल PQ। ये PQ ट्रांसवर्सल की क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है। अब क्या करता हूं मैं? यहां टू से डिवाइड करता हूं, जानबूझ के ऐसे, क्योंकि आगे जाके वैसे कुछ आने वाला है हमारा, इसीलिए यहाँ पे 2 से इधर 2 से डिवाइड करता हूं, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, कुछ भी बोले तो चलेगा। 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट एंगल 1/2 एंगल PQS, इसको बोलेंगे नंबर 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। इसलिए ऐसे किए
क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा हमको इजी हो जाएगा, इसलिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब इसमें का दूसरा पार्ट, जो पहला पार्ट था वो हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला है, रे पी आर एंड रे क्यू एस आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल। इतना तो हमने कर लिया कि पी आर और क्यू एस कैसी है, पैरेलल है, जो दिया था उसका हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, ये जो एंगल है इसका, ये पी आर क्या है, बाइसेक्टर है, ओके। और क्यू एस आर पैरेलल बाइसेक्टर ऑफ बी पी क्यू एंड क्यू पी पी क्यू सी, पी क्यू सी का ये क्यू एस कैसे है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कैसे होगा, हाफ होगा, किसके, बी पी क्यू के हाफ होगा, क्यू पी आर। इसलिए अब लिखता हूं एंगल, कौन सा एंगल रे, या तो फिर हम यहां पे और थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, ओके, ज्यादा बेटर होगा और 2-3 स्टेप्स कम हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा, एंगल हाफ होगा, कौन सा एंगल, क्यू पी आर, ये हाफ होगा किसका, बी पी क्यू का। ऐसे लिखूं या 1/2 लिखूं, दोनों सेम है, कैसे भी किए तो भी चलने वाला है, ओके। तो अब लिखता हूं एंगल कौन सा, क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये एंगल कैसे है, हाफ है, किसका, बी पी क्यू का। इसलिए एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू। इसको हम बोलेंगे रे पी आर इज बाइसेक्टर। अब ये 2 इधर डिवीजन में इधर ला लेंगे, मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, दिस इज नंबर 2। अब ये एंगल कैसे है, हाफ है, किसका, सी क्यू पी का या पी क्यू सी का। कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, पी क्यू एस, ये एंगल कैसे है, हाफ है, किसका, पी क्यू सी का। इसलिए हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी। रीजन, रे क्यू एस इज बाइसेक्टर, ओके। ये 2 इधर लेके जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू एस is equals to angle PQC, this is number 3। अब 1 2 3 को चेक करेंगे। 1 2 3 को चेक करने के बाद देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल QPR, ट्वाइस ऑफ एंगल QPR, इधर ट्वाइस ऑफ एंगल PQS, ट्वाइस ऑफ एंगल PQS, यानी 2 और 3 की राइट हैंड साइड हमको 1 में इक्वल दिख रही है। इसका मतलब 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड कैसी होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर एंगल BPQ is equal to angle PQC। रीजन, फ्रॉम 1 2 3 हो गया। अब क्या मिला हमको, BPQ ये पूरा एंगल, और PQC ये पूरा एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। हमको ये लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट हुआ है। इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया, AB और CD ये लाइंस पैरेलल है। देयरफॉर लाइन AB पैरेलल लाइन CD। रीजन, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, अल्टरनेट एंगल हमने चेक किए कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है।
किसके, ए बी और सी डी के अल्टरनेट एंगल्स हमने चेक किए, कॉन्ग्रुएंट है क्या, वो मिले हमको, कॉन्ग्रुएंट है, चेक किया ने, टेस्ट किए, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, किसके, ए बी और सी डी के, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ओके, यहां हो गया हमारा 2.2 प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा होगा प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 7 ये आता है पेपर में। ओके, जो क्वेश्चन हमने एज अ टीचर करके हमने देखे हैं कि भाई ये क्वेश्चन रेगुलर स्कूल के पेपर्स में दिए जाते हैं, तो बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो सकता है आपके पेपर में आए। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 2 पैरेलल लाइंस, प्रॉब्लम सेट 2। अभी हमारा इतने जो वीडियो हो गए, 3-4 वीडियो हो गए, उसमें हमारा क्या हुआ, 2.1 2.2 कंप्लीट। अभी हमारा होगा प्रॉब्लम सेट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हम इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को यानी स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को शेयर करना है, लिंक शेयर करना है, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा ले सके। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, बाय।